Hello, dear students. Very good morning to all of you. You most welcome back on my YouTube channel Exam Warrior by Shasikant. And in this video, we will discuss about integration by partial fractions. Okay. First of all, we will know about what is partial fractions. Okay. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय partial fraction मेरे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं एक दो फ्रैक्शन दे दूं ऐड करने के लिए 1/2 + 1/3, अच्छा इसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 3 तो ये 6 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेके ये करेंगे तो इसका रिजल्ट बच्चों 5/6 आएगा। ओके, तो इसका रिजल्ट तो ये 100% श्योर है कि ये 5/6 ही आएगा। लेकिन बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं 5/6 का अगर रिजल्ट पूछूं कि बताओ ब्रेक करके मैं क्या राइट कर सकता हूं। ओके, तो 5/6 को यहां इसको इसका जो सॉल्यूशन होगा एक ही होगा, बट अगर मैं पूछूं कि बताओ 5/6 को क्या मैं राइट कर सकता हूं, तो आप पहला तो ये क्वेश्चन बोलोगे कि 1/2 + 1/3 राइट कर सकते हैं क्योंकि इसका ये रिजल्ट है। बट एक ही ये चीज, यही केवल इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। देखो यहां से इसका भी रिजल्ट 5/6 आ सकता है, 4/6 प्लस 1/6 का भी रिजल्ट 5/6 आएगा, 3/6 प्लस 2/6 का भी रिजल्ट ये आएगा, और बच्चों 7/6 माइनस 2/6 का भी रिजल्ट यही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ऐसे दे 1/2 + 1/3 तो इसका ओनली वन ही रिजल्ट आएगा। बट मैं अगर उल्टा पूछूं कि बताओ 5/6 को मैं क्या राइट कर सकता हूं, तो आप लोग कभी भी ये नहीं कर सकते बस यही आएगा। ठीक है ना, इसके बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो दिख रहा है कि 5/6 को ये जो राइट कर रहे हैं ना, यही एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। यही पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये जो अननोन जो वैल्यू आ रही है, यही ऐसे फॉर्म में ही राइट करना पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। ओके, ये फ्रैक्शन है, इसको ब्रेक करके कई पार्ट में लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ओके, तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की मीनिंग समझ में आ गई। यहां से मैंने रिजल्ट बताया और 5/6 को मैंने देखा कि यहाँ पे कोई एक रिजल्ट कहना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसको नोट कर लो कि पार्शियल फ्रैक्शन की ये मीनिंग होती है। ठीक है, अब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के हम लोग कुछ बेसिक चीजें और पढ़ेंगे। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इसमें टाइप हम लोग फर्स्ट देखेंगे। बच्चों टाइप फर्स्ट में क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर में बच्चों
अगर कोई ऐसे फॉर्म करे x प्लस ए हो, ओके, डिनोमिनेटर में x प्लस ए हो, तो इनको बच्चों राइट करेंगे x प्लस ए को, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा बच्चों, इसको ऐसे राइट करेंगे a अपान एक्स प्लस ए, ओके। ये कुछ नोट्स है। अगर बच्चों डिनोमिनेटर में x प्लस ए आ जाए और x प्लस बी आ जाए, और यहां पे a जो दिख रहा है बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ओके। अगर डिनोमिनेटर में बच्चों x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म जैसा अगर हो, तो वैसे फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेक करेंगे, x प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी, ओके। नाउ नेक्स्ट बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में x प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाए और x माइनस बी आ जाए, तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेक करेंगे, a अपान एक्स प्लस ए को ब्रेक करेंगे, तो x प्लस ए एक हो जाएगा, प्लस b अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये वाला c अपान, इसके लिए एक अलग कोण, इसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, ये x माइनस बी हो जाएगा, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। यहां पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पे ए बी सी जो है यहां पे कांस्टेंट है, ओके बच्चों। वैसे ही अगर जितने यहां पे, अब बच्चों अगर डिनोमिनेटर में लेट करो कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो इनको भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनका फैक्टर करेंगे, तो दो फैक्टर बनेगा, इनका दो फैक्टर बनेगा ना, x माइनस ए और x प्लस ए बनेगा। तो इनके लिए पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज करेंगे ऐसे फॉर्म में, तो पहला हो जाएगा a अपान एक्स माइनस ए प्लस b अपान एक्स प्लस ए होगा, ओके बच्चों। तो ये लिखने के तरीके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में ये होगा तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक ऐसे करेंगे, अगर ऐसे हुआ तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मतलब ये टाइप है कि अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो उसको ऐसे ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे, ओके। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, इस पे मैं क्वेश्चन एक आध दो देता हूं, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। एक टाइप फर्स्ट का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या है हम लोग कि नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं, सबसे पहले अगर कोई फैक्टर अगर हो तो फैक्टर कर लेते हैं, ओके। फैक्टर करके ब्रैकेट में अपना राइट करके उसके बाद टाइप में आ जाएगा, फिर उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, ओके। तो बच्चों यहां देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये ऐसे था। अब इसको वन का स्क्वायर भी तो राइट कर सकते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो फार्मूला हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ओके। नाउ बच्चों ये देखो टाइप हमने बताया अभी कि अगर ऐसे फॉर्म होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम लोग राइट करेंगे, ए और ये एक्स प्लस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस वन, ओके। ये बच्चों इक्वेशन स्टार हो गया। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से ए और बी के सारे टर्म्स का जो कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x अपान एक्स प्लस वन और ये x माइनस वन इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो a एक्स माइनस वन प्लस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन बचेगा, ये x प्लस वन। नाउ बच्चों ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू, यहां से बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स माइनस ए
प्लस बी एक्स प्लस बी। नाउ बच्चों एक्स वाले टर्म्स को एक जगह करो, तो ये ए एक्स है और ए एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बच्चों यहां से माइनस ए प्लस बी। ओके, तो बच्चों यहां दोनों साइड से देखो, x का इधर कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट ये है, मतलब कि x के दोनों यहां लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ ए सेम टर्म्स और सेम कोफिशिएंट से। ठीक है, तो करेंगे यहां, अगर कंपेयर अगर करते हैं दोनों साइड से, तो यहां देखो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल होगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, और बच्चों अगर इससे ये कांस्टेंट पूरा है, इसमें x नहीं है, तो इधर अगर देखें तो कुछ नहीं तो हम लोग प्लस जीरो कांस्टेंट, बिना एक्स वाला टर्म्स जो है कांस्टेंट होगा। इसका अगर उसके साथ अगर कंपेयर करें बच्चों तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहां से अगर b की वैल्यू देखी जाए तो ये माइनस ए उधर जाएगा तो ये a आया, मतलब a और b की वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब पहले बच्चों यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। मैं a को b या b को a राइट कर सकता हूं, तो यहां पे बच्चों मिलेगा, इस b को हटा के a राइट कर दे, इज इक्वल टू 1, a 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। यहां से बच्चों ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और बच्चों अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2। नाउ यही a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे तो ये हम लोगों का, अब इसका जो ये पार्ट मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, a अपान एक्स प्लस 1 है ना, तो a के जगह 1/2 अपान एक्स प्लस 1, और ये किसको राइट कर रहे हैं बच्चों, ये हम लोग राइट कर रहे हैं x अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, इसका रिजल्ट ये है, a की वैल्यू 1/2 प्लस b की भी वैल्यू 1/2, ये x माइनस 1। ओवरऑल बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1। बच्चों जितने भी रिजल्ट हैं, अब ये हम लोगों का टर्म्स, यही हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन है, यही पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इस टर्म्स को हम लोगों ने, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये टाइप ए था, इसमें जैसे मतलब आएगा उसको ऐसे ही करेंगे, ए बी सी जितने भी कांस्टेंट बनेगा उनकी वैल्यू पुट करके ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप सेकेंड में चलते हैं मेरे बच्चों। अगर डिनोमिनेटर में कहीं अगर ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको बच्चों अगर पार्शियल फ्रैक्शन में अगर ब्रेक करना हो तो जो टर्म लेंगे वो एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए लेंगे। ओके, अगर डिनोमिनेटर में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए भी आए और उसके साथ एक दूसरा टर्म लेट करो एक्स माइनस बी आ गया, तो बच्चों इसका तो ये है ax प्लस बी अपान, मतलब जहां पे ये रहेगा उसके लिए ऊपर जो कांस्टेंट और जो टर्म्स लेना होगा हम लोग ऐसे फॉर्म में लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसके लिए अलग ये हो जाएगा c अपान एक्स माइनस बी। ठीक है ना, ये टर्म्स जो है ये वाला टाइप का आ गया, और ये वाला तो हम लोगों का जो प्रीवियस टाइप पढ़े थे उसका है। ठीक है, नाउ बच्चों अगर डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए आ जाए और इसमें आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी आ जाए, नाउ बच्चों देखो इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों स्पेशल टर्म्स में ऐसे राइट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके लिए फ्रैक्शन जो यूज करेंगे टर्म्स ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए, और इसके लिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान, सॉरी इसके लिए बच्चों सी एक्स प्लस डी टर्म होगा और नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, सेम बच्चों यहां पे जो ए और बी है, ए बी ये सब कांस्टेंट है,
यहाँ पे ए बी सी ये सब कांस्टेंट है। नाउ यहाँ पे ए बी सी डी कांस्टेंट है। प्रोसेस बच्चों सेम वैसे ही है, हम लोग कंपेयर करके ए बी चाहे जितने भी इसमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है सबकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग पुट करेंगे और एक नया पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग का होगा। ठीक है ना, मैंने कंसेप्ट बताया है कि इसमें ऐसे ब्रेक करते हैं, फिर दोनों तरफ हम लोग जो भी कांस्टेंट हम लोग लेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके उस वाले में पुट कर देंगे। तो मतलब जो स्टार इक्वेशन बना था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे कांस्टेंट टर्म की, तो हम लोग का वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ बच्चों ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग इजिली पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। ओके, आओ देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो समझ में आ गया, इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों आओ अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है 3x अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1 dx। हम लोगों को ये सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इस वाले टर्म्स को हम लोग अलग कर लेंगे और इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब रफ वर्क किया जाता है बच्चों। देखो करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहां 3x अपॉन x माइनस 2 और ये x प्लस 1 इनको ब्रेक करेंगे बच्चों। क्या होगा, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। यहां से एलसीएम ले लिया जाए तो ये x माइनस 2 x प्लस 1 और यहां से बच्चों ये देखो ये ऊपर a, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा x प्लस 1 और प्लस b x माइनस 2। यहां से बच्चों ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3x इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 2। नाउ बच्चों यहां से कंपेयर करके कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरी भी टेक्निक है कि क्या पुट करें x के जगह कि ये वाला टर्म एक बार जीरो हो जाए और क्या x के जगह क्या पुट करें कि ये वाला एक टर्म जीरो हो जाए, मतलब 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो नाउ पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू अगर -1 पुट करें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करें तो ये -3 हो जाएगा। उधर x की जगह यहां से x -1 -2। नाउ बच्चों यहाँ देखो -3, यहाँ से ये -3 हो जाएगा, b इंटू -3 से 1 बार में कैंसिल आएगा, ये b इक्वल टू 1 आ गया। b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। वैसे ही क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। बच्चों यहाँ 2 पुट करो तो 2 प्लस 1, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, इधर 2 प्लस 3 मतलब 3a आ जाएगा। 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गया। a इज इक्वल टू 2 आ गया और b इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये हटा और इसके जगह हम लोग राइट करेंगे क्या, a की वैल्यू 2 है, मतलब इसको हम लोग हटाएंगे, राइट करेंगे 2 अपान नीचे क्या है x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 1 अपान x माइनस 1 और ये dx हो गया। बच्चों अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इंटीग्रेशन का, अलग अलग कर लें। 2 अपान x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 dx। ओके, यहां से 2 बाहर कर ले, कांस्टेंट है, तो 2 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस 1 अपान x माइनस 1 dx। बच्चों यहां देखो ये पूरा 1 अपान टी के जैसा दिख रहा है, 1 अपान एक्स की तरह, तो ये log x होगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, x माइनस 2 को टी लेट करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, ओवरऑल एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा
1 अपान एक्स का log x, यहाँ x माइनस 2 है, और बच्चों यहाँ भी वैसे ही 1 अपान एक्स का log x, log x की जगह x माइनस 1 प्लस सी, ये बच्चों ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग जो भी टर्म देगा उसको हम लोग बहुत सारे पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। जहां भी अगर ऐसे फॉर्म में दिखेगा वहां पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर अपान एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 dx। ओके, चेंज कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर अपान ये एक्स टू द पावर 6 है, इसको बच्चों हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर। ओके, और यहां पे एक्स क्यूब माइनस 2 dx। नाउ मैंने बताया था बच्चों की सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारे इंटीग्रेशन में यूज होंगे। नाउ यहां देखो, हम लोग अगर इस टर्म को अगर कुछ लेट कर लें या इसको लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमको दिखेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि ऐसे टर्म्स को अगर कहीं है तो उसको लेट करो, तो यहां पे लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। नाउ बच्चों यहां डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, 3x स्क्वायर ये आ जाएगा dt अपान dx, और dx को इधर करो 3 को उधर करो, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपान 3 dt। नाउ बच्चों अब हम लोगों का ये जो फॉर्म बन गया, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान 3 dt, 1 अपान 3 को बाहर कर लो, ऊपर पूरे टर्म्स की वैल्यू dt आ गई, नीचे एक्स क्यूब के जगह हम लोगों को t पुट करना है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी माइनस 2। ओके, अब बच्चों इसको यहां से इसको फैक्टर कर लो, 1 अपान 3 dt अपान, यहां बच्चों देखो अगर फैक्टर अगर किया जाए यहां पे क्या बनेगा, तो मेरे ख्याल से ये टी स्क्वायर प्लस इस टी को 2t माइनस टी और ये माइनस 2, ठीक है ना बच्चों, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं 1 अपान 3 ये dt अपान, यहां से t कॉमन ले लेंगे तो ये t प्लस 2 आ जाएगा, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले ले तो ये t प्लस 2 आ जाएगा, यहां से 1 अपान 3 ये dt अपान, दो ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे t प्लस 2 दोनों में कॉमन हो गया, ये टर्म्स बचा यहाँ पे t माइनस 1। नाउ बच्चों यहां देखो ठीक पार्शियल फ्रैक्शन के जैसे यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपान 3, यहाँ 1 है कुछ नहीं, तो क्या करेंगे 1 अपान t प्लस 2 और t माइनस 1, इस टर्म को फिर स्प्लिट कर लेंगे वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन से, a अपान t प्लस 2 और प्लस b अपान t माइनस 1। अब बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करके अभी अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्व इट, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक टाइप क्वेश्चन है, ये टाइप क्वेश्चन है। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म में अगर आए 1 अपान एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। ओके बच्चों, अगर ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए, ठीक, ये टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि यहां पे जितना रहेगा एक्स टू द पावर n है, एक कम करके ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ध्यान देंगे, मेंशन करेंगे यहां पे, अगर ये x टू द पावर 3 रहेगा तो x टू द पावर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 रहेगा तो x टू द पावर 3 का ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यहां पे देखो x टू द पावर n है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई
x to the power n minus 1 in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऊपर x टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा और नीचे इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर में 1 है, मतलब x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और ये x टू दी पावर n प्लस 1 और ये dx। ओके, यहां बच्चों देखो पावर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे, ऊपर x टू दी पावर n माइनस 1, नीचे बच्चों देखो 1 से 1 ये जब ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, नीचे x टू दी पावर n हो जाएगा। नाउ यहाँ बच्चों x टू दी पावर n प्लस 1 हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, अब यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्या, अगर मैं x टू दी पावर, देखो ऊपर जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ही है वो, तो लेट x टू दी पावर n इज इक्वल टू t, तो नाउ क्या मिलेगा अगर डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा nx n माइनस 1 dt अपॉन dx। नाउ n को उधर सब्स्टिट्यूट करो, उधर रिप्लेस करो, तो x टू दी पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt आ गया। अब बच्चों ये वैल्यू सारा पुट करो उसमें, कहां पे पुट करना है, ये वाली, ये देखो ये पूरी वैल्यू dt के 1 अपॉन n dt हो गया, 1 अपॉन n को बाहर कर लो, ये पूरा ऊपर dt हो गया। नीचे बच्चों देखो x टू दी पावर n की वैल्यू t हमने लेट कर रखा है, और यहां भी x टू दी पावर n है तो यहां भी। अब बच्चों देखो यहां से ये जो पार्ट बना ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से नाउ वी कैन सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चों। ओके, नोट डाउन कर लो।